देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझाना मतलब पानी में लाठी मारना, क्योंकि वो हमेशा झूठ के सहारे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता भी झूठ बोलते हैं बराबर। हमें जनता के बीच जाना है, जनता को समझाना है कि हमारा मूल अधिकार क्या है, हमें किसको चुनना है। हमें अपना क्षेत्रीय सांसद चुनना है, अपना विधायक चुनना है। हम बढ़िया चुनेंगे, योग्य चुनेंगे, कर्मठ चुनेंगे, जुझारू चुनेंगे, तब हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और किसी दल, पार्टी या नेता के नाम पर जो है वोट दे देंगे और वो किस प्रकार का किसी को जानकारी ही नहीं है, बाद में खोजते रह जाए, मिलेगा ही नहीं। जनता इसीलिए धोखा खा रही है, क्योंकि धोखे भारतीय जनता पार्टी धोखा देकर वोट ले रही है चेहरे के नाम पर। चेहरा थोड़ी वोट पड़ना है, वोट तो हमको सांसद का चेहरा देख के देना है ना जनता को। जनता सांसद का चेहरा देखे और वोट दे, इसलिए इसमें देश का विकास होगा, भलाई होगा। अच्छा, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अपने पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम लोगों को कभी उनसे पटा नहीं, न कभी बनाली गठबंधन हुआ, हम लोग साथ में थे। ओम प्रकाश राजभर जी, आज पहले भी मैं कह चुका था, आज भी फिर कर रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी को आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, इन्हीं में उनको सम्मान मिलेगा। क्योंकि जहाँ गए हैं वहाँ उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, न उनको मंत्री बनाएंगे न संतरी बनाएंगे, केवल ऐसे ही घुमाएंगे गोल गोल सब। इनको भी, दारा सिंह चौहान जी के भी, दोनों लोग को सब इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ओम प्रकाश राजभर जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को अभी भी चेत लेना चाहिए। ये पिछड़े दलितों और शोषितों की बात करते हैं तो इन पार्टियों में आए जो इनका सम्मान करते, जिसको इनका मदद करती है। 2024 की तैयारी में सारी पार्टियां लगी हुई हैं और 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो इंडिया गठबंधन है उसमें चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का। सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जियालाल राजभर जी हैं और सहयोगी में आपका नाम दीपराज यादव उर्फ मुन्ना। दीपराज यादव उर्फ मुन्ना जी हैं। जियालाल जी, ये बताइए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं बार बार यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सामने बताए कि प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके सारे नेता हमको मूर्ख लगते हैं। पहली बात, हमारे संविधान ने अधिकार ने दिया है प्रधानमंत्री चुनने का, फिर चेहरे का सवाल कैसा? संविधान ने हमको अधिकार दिया है सांसद चुनने के लिए जनता को। जनता जो है सांसद चुनेगी, उसके बाद प्रधानमंत्री तय होता है। फिर ये बेवकूफ़ी वाला बात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बतिया रहे हैं कि चेहरा कौन है, चेहरा कौन है। चेहरा से क्या मतलब? चेहरा आप किसी को दे देंगे। मोदी जी के नाम पर डकैत चुनाव जीत जा रहा है, बलात्कारी चुनाव जीत जा रहा है। और हम जब जनता चुनेगी सांसद को, सांसद बढ़िया चुनेगी, अपना ईमानदार चुनेगी, कर्मठ चुनेगी, जुझारू चुनेगी। लेकिन पार्टी के नाम पर और प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर गलत चुनाव होता है, जनता फंस जाती है। जनता सोचती है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, कौन बनेगा उसके नाम पर वोट दे देती है। तो ये गलत है। संविधान के विपरीत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मुद्दा जो उठा रही है चेहरे का, ये चेहरा मुद्दा उठाना ही असंवैधानिक है। इसको बंद करना चाहिए। जब पहले सांसद चुनेगा तब न प्रधानमंत्री का नंबर आएगा। इस देश में ऐसा व्यवस्था ही नहीं है कि राष्ट्रपति को जनता चुने, राज्यपाल को जनता चुने, मुख्यमंत्री को जनता चुने या प्रधानमंत्री को जनता चुने। जब ऐसा है ही नहीं है तो सवाल कैसा खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या पढ़े लिखे नहीं, बेवकूफ़ है क्या? ये सब देखा जाता है कि अक्सर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, कभी भी बात होती है तो कहते हैं कि यार कांग्रेस में या इंडिया जो गठबंधन है उसमें चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी कैसे हो सकता है, उसको पप्पू लोग साबित कर देते हैं। तो आप क्या मानते हैं, इसको कैसे आप समझाएंगे भारत की जनता को या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझाना मतलब पानी में लाठी मारना, क्योंकि वो हमेशा झूठ के सहारे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता भी झूठ बोलते हैं बराबर। हमें जनता के बीच जाना है, जनता को समझाना है कि हमारा मूल अधिकार क्या है, हमें किसको चुनना है। हमें अपना क्षेत्रीय सांसद चुनना है, अपना विधायक चुनना है। हम बढ़िया चुनेंगे, योग्य चुनेंगे, कर्मठ चुनेंगे, जुझारू चुनेंगे, तब हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और किसी दल, पार्टी या नेता के नाम पर जो है वोट दे देंगे और वो किस प्रकार का किसी को जानकारी ही नहीं है, बाद में खोजते रह जाए, मिलेगा ही नहीं। जनता इसीलिए धोखा खा रही है, क्योंकि धोखे भारतीय जनता पार्टी धोखा देकर वोट ले रही है चेहरे के नाम पर। चेहरा थोड़ी वोट पड़ना है, वोट तो हमको सांसद का चेहरा देख के देना है ना जनता को। जनता सांसद का चेहरा देखे और वोट दे, इसलिए इसमें देश का विकास होगा, भलाई होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब से लोकसभा चुनाव का सुगबुगाहट तेज हो चुका है, 24 की तैयारी में समय, ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में गए हैं और जो ख्वाब है उनका मंत्री बनने का, लगातार डेट पे डेट वो देते जा रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं। आप भी राजभर समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उनका टीम है मंत्रिमंडल का उसमें शामिल करेगी? देखिए,
ओम प्रकाश राजभर जी अपने पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम लोगों को कभी उनसे पटा नहीं, न कभी बना ली गठबंधन हुआ, हम लोग साथ में थे। ओम प्रकाश राजभर जी, आज पहले भी मैं कह चुका था, आज भी फिर कर रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी को आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, इन्हीं में इनको सम्मान मिलेगा। क्योंकि जहाँ गए हैं वहाँ उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, न उनको मंत्री बनाएंगे न संतरी बनाएंगे, केवल ऐसे ही घुमाएंगे गोल गोल सब। इनको भी दारा सिंह चौहान जी के भी, दोनों लोग को सब इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ओम प्रकाश राजभर जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को अभी भी चेत लेना चाहिए। जो पिछड़े दलितों और शोषितों की बात करते हैं तो इन पार्टियों में आए जो इनका सम्मान करती है, जिसकी इनका मदद करती है। आप वहाँ चले गए सामंतवादी पार्टियों में जाकर जो है पिछड़ों दलितों की बात कर रहे हैं, कहाँ सुनवाई होगी वहाँ पर? एक भी प्रतिनिधि कहीं भी जो है कोई सरकारी योजना मिलती है तो उसमें कहाँ राजभर समाज को कोई अभी मंत्री बना दिए, एक जानी एक मंत्री बने हुए उनको बना दिए। बकिया राजभर समाज का क्या लाभ हुआ? आरक्षण के सवाल था, जो मंत्री बने हुए आरक्षण के सवाल पर गए थे कि राजभर समाज का आरक्षण अनुसूचित जनजाति में डलवा देंगे, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बनाए तो आरक्षण के नाम पर बनाए थे, अब वहाँ जब जाति सत्ता में चले जाते हैं तो आरक्षण के नाम में भूल जाते हैं कहाँ गया आरक्षण। तो राजभर समाज भी उनका इंतजार कर रहा है कब आरक्षण, हम दोनों मंत्रियों का इंतजार कर रहा है, पूर्व मंत्री का और वर्तमान कैबिनेट मंत्री का, कि आरक्षण हमारे समाज को कब दिलाएंगे। वो इसी दावे के साथ जनता का, राजभर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डलवा कर जो है उसको सरकार 2-2 बार बनवाया गया है। तो इस बार क्या लगता है कि जिस तरीके से राजभर समाज के लोग, एक संगठन है जागो राजभर जागो, और वो संगठन लगातार राजभरों की बात कर रहा है, और जहाँ पे भी राजभरों की बातें हो रही है तो वो लोग खुलकर यही कह रहे हैं कि जो भी राजभर के नेता अपने आप को साबित करने हैं तो राजभरों की जो हक और अधिकार की बात है वो जो कहेगा हम लोग उसके साथ होंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर क्या लगता है कि राजभरों की आवाज़ बुलंद करेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी कभी अब राजभरों की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी बना लिया है। राजभरों की बुलंद आवाज़ वही करेगा जो पार्टी में हो, जिसका कोई व्यक्तिगत पार्टी ना हो, व्यक्तिगत उनका अपना व्यक्तिगत पार्टी बना लिए हैं। जैसे हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं, हमेशा हम लोग राजभर समाज का आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं अखिलेश यादव जी के सामने कि हमारे समाज को ये चाहिए वो चाहिए, सारा चीज़ मांगते रहते हैं। और ये संगठन हमारे समाज के, राजभर समाज जागो राजभर का है या तमाम बहुत संगठन है, सब यही मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण में शामिल कर दीजिए, उस श्रेणी में डाल दीजिए। क्योंकि हमारा समाज शैक्षणिक मामले में, आर्थिक मामले में, राजनीतिक मामले में राजभर समाज बहुत पीछे है। ये शुरू से ही मांग हो रही है, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो राजभर समाज को आरक्षण दिया था, लेकिन कोर्ट से आदेश की वजह से मामला रुक गया था। फिर अखिलेश यादव जी की सरकार में भी आदेश हुआ, कैबिनेट में पास हुआ, लेकिन कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया उस पर। जो हम लोग का वो मिला था, जाति प्रमाण पत्र बन के मिला था विमुक्ति जाति का, लेकिन किन्हीं कारणों से रुक गया जो है। तो हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की फिर सरकार पुणे आएगी जब उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग अखिलेश यादव जी से ये मांग करेंगे कि हम लोग कम से कम जो है, जो शिक्षा के लिए जो है विमुक्ति जाति वाला आरक्षण वो लागू कर दें, हमारे समाज में बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ये बातें आ रही है कि जो चेहरा कौन होगा, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? चेहरा जियाला जी ने बताया है कि यहाँ चेहरा की कोई बातें नहीं है। यहाँ तो हम लोग संसद चुनते हैं ना, जनता संसद बना के भेजती है। ये संसद लोगों का काम है कि किसको प्रधानमंत्री बनाए, ये हमारा काम नहीं है। ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि जो है हम प्रधानमंत्री बना, या हमको हक नहीं कि प्रधानमंत्री बनाए। हमारा हक है, संसद चुनते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से चुनाव जब भी आता है, विधायकी का हो या लोकसभा का हो, तो हर लोग यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि हर लोग विधायक और सांसद चुनते हैं, और जो चुन कर जाते हैं वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनते हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।